दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनें बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो खास जनवरी महीने में, और वो भी 18 जनवरी के लिए यहाँ मधुबन में आए हो। जनवरी का मास अव्यक्ति मास है। जनवरी मास हमें ब्रह्मा बाबा की स्मृतियाँ ताज़ी कराता है और बाप समान बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, संपूर्ण बने और अव्यक्त वतनवासी भी बने। और जैसे ही संपूर्ण बन अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बने, उसी समय बाबा ने हम बच्चों को भी प्रेरणा दी कि बच्चे अब तुमको भी बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तब तक ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में बच्चों का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो जल्दी संपूर्ण बन गए। मात्र 33 वर्षों में 1936 में शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, और जो शिव बाबा ने शिक्षाएं दी, ब्रह्मा मुख द्वारा दी, उन शिक्षाओं को सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अंगीकार किया, धारण किया, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया और हम सबके लिए उदाहरण स्वरूप बने। और हम बच्चों ने फिर बाप को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई और आदर्श नहीं था जिनको ब्रह्मा बाबा देख फॉलो करे, उनके पद चिन्हों पर चले, कदम पर कदम रखे। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा स्वयं उदाहरण बन गए शिव बाबा की शिक्षाएं प्राप्त कर। नंबर 1 स्टूडेंट कहलाए। ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो कुछ भी शिव बाबा मेरे मुख से सुनाते हैं सबसे पहले मैं सुनता हूँ, मैं सबसे पहले धारण करता हूँ। तो केवल नंबर 1 स्टूडेंट ही नहीं थे ब्रह्मा बाबा, केवल पुरुषार्थ में सबसे आगे ही नहीं थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन साथ साथ उदाहरण स्वरूप भी हम बच्चों के सामने थे, जिनको देख करके पहले हमारी दादियों ने जो 14 साल तपस्या की, उस तपस्या के समय पर
अपने जीवन को कितना निखारा और फिर निकल पड़ी इस सेवा के मैदान में। और उसके बाद हम सभी बच्चे आए। तो ब्रह्मा बाबा ने केवल शिव बाबा की जो शिक्षाएं मिली बस उसको धारण करके उनका अनुसरण किया। और फिर दादियों ने ब्रह्मा बाबा को देखा और अनुसरण किया। और हम सब ने दादियों को देखा और अनुसरण करना आरंभ किया। अब हमारे बाद, आपके बाद भी जो और बाबा के बच्चे आएंगे वो सब आपको देख करके अनुसरण करेंगे ज़रूर। इसलिए हम सब उदाहरण स्वरूप तो हैं ही, पर साथ साथ उद्धार मूर्त भी हैं। तो ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्णता को प्राप्त हुए? ब्रह्मा बाबा के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिस विशेषता के कारण इतना जल्दी 33 वर्षों में संपूर्णता को प्राप्त किया। और वो विशेषता थी दृढ़ता की। बाबा ने, शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने उसी वक्त किया। निश्चय था, निश्चित, भावी अनुसार विजय निश्चित है। निश्चिंत भी रहे, आज्ञाकारी भी रहे। एक बाबा दूसरा न कोई, सर्व संबंध एक के साथ वफादार भी रहे, फरमान बरदार भी रहे और धक से स्वाहा हो गए। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, एक धक से। जैसे शिव बाबा ने उनको कहा कि ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है, साक्षात्कार कराया उस सतयुगी दुनिया का और ये आदेश दिया कि अब आपको निमित्त बनना है। तो बाबा ने सबसे पहला कदम यही उठाया कि जो भी लौकिक बातें थी उन सब से ऊपर उठ गए। भगवान के कार्य में अपना तन मन धन स्वाहा कर दिया। और वो एक बीज जो बाबा ने रोपा आज से 81 वर्ष पूर्व, उसी बीज स्वरूप आज जो वो वट वृक्ष इतना विस्तृत रूप से दुनिया के कोने कोने में फैल गया है, उस वट वृक्ष समान सेवाओं का विस्तार, जिसी के कारण ये सारी ब्रह्मा बाप की मुख संतान इतनी बढ़ती जा रही है। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना सुंदर बैलेंस रखा, छोड़ा कुछ नहीं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि छोड़कर सन्यासी बन गए। परिवार साथ में था, उनको भी समर्पित कराया और अपना तन मन धन भी समर्पित किया और एक अलौकिक परिवार तैयार किया। और वो छोटा सा अलौकिक परिवार जिनमें इतनी शक्ति शिव परमात्मा ने भरी, वो परिवार कैसे निखर कर विश्व के कोने कोने में गया। तो मानो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मिलकर एक कंबाइंड स्वरूप से
हम सबके लिए आधार मूर्त थे, अनुभवों की अथॉरिटी थे ब्रह्मा बाबा, पर फिर भी कितने नम्रचित थे। तो आज का जो मेरा विषय है, अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रचित स्थिति जो ब्रह्मा बाप की थी, वो हम भी कैसे वो स्थिति अपनाएं। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि शिव बाबा ने बहुत अनुभवी रथ लिया। 84 जन्मों के अंत के जन्म की भी अंत की स्थिति, अंतिम समय 84 जन्मों का, उस समय में शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। तो 63 जन्म तो क्या 83 जन्म का तो अनुभव था बाबा को। और ये 84वां जन्म जो कहेंगे अंतिम जन्म की भी जो अंतिम घड़ियाँ थी, वानप्रस्थ अवस्था थी, उसमें शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। और वैसे देखा जाए दुनिया में बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ होते हैं, अधिकारी होते हैं, बहुत अधिकार होते हैं। एक राष्ट्रपति का अधिकार, प्रधानमंत्री का अधिकार, सेना के अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष का अधिकार, बड़े अधिकार होते हैं और वो जो चाहे सो कर सकते हैं, इतना अधिकार उनको होता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अधिकार है, ये अथॉरिटी है, वो है अनुभव की अथॉरिटी। कई बुजुर्ग अपने जवान बच्चों को, पोतों को कहते हैं कि बेटा ये बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, हाँ ये सफ़ेद बाल ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत अनुभव जीवन में किया है हमने, वो अनुभवों के आधार पर ये बाल पके हैं। तो अनुभवी मूर्त और उसकी भी अथॉरिटी, उसका भी अधिकार ये ब्रह्मा बाबा में था। परिवार का भी पूरा अनुभव था, संसार का भी पूरा अनुभव था, व्यापार का भी पूरा अनुभव था, गरीबी का भी पूरा अनुभव था, क्योंकि बाबा लौकिक में जहाँ जन्म लिया वो तो एक गांव था, एक हैदराबाद सिंध का भी एक गांव, और एक साधारण परिवार में जन्मे। उनके लौकिक पिता तो एक स्कूल के हेडमास्टर थे, प्राइमरी स्कूल, गांव का भी प्राइमरी स्कूल, छोटा मोटा स्कूल। और ऐसे साधारण परिवार में जन्मे तो गरीबी का भी अनुभव था, जिसको बाबा कहते हैं कि था सारा ब्रह्मा बाबा का अनुभव, और वो सारी बातें कृष्ण को लगा दी। गांव का छोरा दिखा दिया, गांव में घूमता था नंगे पैर, या दिखाते हैं कृष्ण के लिए गैयाँ चढ़ाता था। अब बाबा कहते ये सब श्री कृष्ण क्यों करेगा? श्री कृष्ण तो विश्व का पहला वर्ल्ड प्रिंस, सतयुग का विश्व महाराज कुमार, वो क्यों जंगलों में गैयाँ चढ़ाएगा? वो क्यों मक्खन चोरी करेगा? क्या कमी थी? तो ये सारी बातें जो इस समय संगम की है, वो श्री कृष्ण को लगा दी। तो बाबा कहते थे मैं गांव का छोरा था। गांव में कैसे घूमते हैं ना, बच्चे होते हैं नंगे पैर ऐसे ही बस, हाँ कई बार तो नंगे भी घूमने चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में तो ऐसे ही होता है। तो ये थी सारी ब्रह्मा बाबा के बचपन की बातें। तो गरीबी का भी इतना ही अनुभव था,
और साथ साथ अमीरी का भी इतना ही अनुभव, क्योंकि जितने भी प्रकार के व्यापार होते हैं, व्यापारी लोग तो वैसे भी अमीर होते हैं, पर सबसे बड़े से बड़ा व्यापार, ऊंचे से ऊंचा व्यापार हीरे जवाहरातों का व्यापार होता है। सोने का, जो सोने के जेवर बनाते हैं, जौहरी, वो व्यापार सबसे ऊंचा व्यापार माना जाता है, क्योंकि उनके पास ग्राहक कोई ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब कोई सब्ज़ी बेचेगा तो उनके पास तो सारा दिन भीड़ लगी रहेगी, पर हीरे, मोती, माणिक, पुखराज, सोना, उनके जेवर, उसके दुकानों में कितने लोग जाएंगे? गिने चुने ही जाएंगे, जो अफोर्ड कर सके, इतना धन खर्च कर सके। तो बाबा ने वो अमीरी भी देखी, कहाँ गरीबी कहाँ अमीरी। राजाओं के साथ भी उठना बैठना था बाबा का, वो भी अनुभव किए। महलों में कैसे राजा महाराजा उनको बुलाते थे, क्योंकि जो रानियां थी वो तो महलों में रहती थी, पर पर्दे नशीन होती थी, वो बाहर इतना निकलती नहीं थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में राजा महाराजा लोग तो निकलते थे, लेकिन रानी साथ में नहीं होती थी। वो तो घरों में ही रहती थी, महलों के अंदर ही, जरोखों के पीछे ही वो अधिकतर रहती थी। जरोखों से ही देखती थी कैसे राजा सारी राज दरबार चला रहा, रानी साथ में नहीं बैठती थी। सतयुग त्रेता में तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी दोनों बराबर थे, इसलिए अकेले राजा का राज्य नहीं था। और ही कहा जाता हुकुम सरकार का, राज्य रानी का। जैसे घर के अंदर भी रानी का राज्य होता है, स्त्री का राज्य होता है, कमाता पुरुष है। तो सतयुग में भी दोनों समान थे, पर जैसे द्वापुर कलयुग आया, स्त्री का महत्व कम होता गया और पुरुष प्रधान समाज होता गया। तो बाबा के समय भी ऐसे ही था, परंतु वो राजा महाराजा बाबा को बुलाते थे महलों में, क्योंकि स्त्रियां तो उनकी जाती नहीं थी दुकानों में, वो नहीं जाती थी, वो कहाँ जाएगी। अब उनके लिए जेवर बनाना है तो कहाँ से बनवाते वो, तो बाबा को अपने महल में बुलाते थे, अपनी रानी के लिए जेवर बनाने के लिए। तो बाबा कैसे सहज रूप से उन महलों में जाते थे, लेकिन इतनी रॉयल्टी थी उनके अंदर, उनकी दृष्टि में, उनकी चलन में, जो राजाओं महाराजाओं को बहुत विश्वास था बाबा पर। और यहाँ तक बाबा को कहते थे कि लखीराज बाबू के नाम से फेमस थे बाबा। लखीराज, भगवान ने एक बड़ी भूल की। क्या भूल की? वो कहते थे भगवान को तो आपको राजा बनाना चाहिए था, लेकिन आपको व्यापारी बनाया और हमें राजा बनाया, तो ये भूल की है भगवान ने, ऐसे कहते थे। क्योंकि इतनी रॉयल्टी उनके संस्कारों में थी। अब हमको समझ में आता है कि ये रॉयल्टी जो इतनी थी वो किस आधार पर थी, क्योंकि पहला जन्म तो उनका श्री नारायण का था, परंतु अंतिम जन्म में भी इतनी रॉयल्टी थी जो राजाई संस्कार से कम नहीं था। वो रॉयल्टी, राजाई संस्कार माना ऐश आराम वाला संस्कार नहीं, पर रॉयल्टी वाला संस्कार। इसीलिए वो राजा महाराजा बाबा को बेधड़क, बिना हिचकिचाए अपने महलों में भेजते थे, बुलाते थे और रानियों से मिलाते थे। तो कहने का भाव है कि वहाँ तक बाबा की अथॉरिटी थी, इतना अनुभव बाबा को था। तो जितना ये अनुभव का एक क्लाइमेक्स था, सबसे ऊंचा अनुभव, और फिर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने उनको आदेश दिया
कि ये जो कुछ भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी, जो भी धन संपत्ति, जो भी, ये सब माताओं बहनों को समर्पित कर दो। और जैसे शिव बाबा ने इनको कहा ये सब समर्पित कर दो, आप स्वयं भी समर्पित हो जाओ, परिवार सहित समर्पित हो जाओ। बाबा ने एक संकल्प भी नहीं किया, एक सेकंड भी बाबा सोचे नहीं कि ऐसे कैसे करूं। और शिव बाबा ने कहा धक से स्वाहा, जिसको भक्ति मार्ग में जिसका गायन है झाटकू, और जो झाटकू होते हैं उनको भगवान सहज स्वीकार करता है। देवी की पर बलि भी झाटकू की ली जाती है। तो कैसे देवियाँ बहनें बाबा ने उनको आगे किया, माताओं को आगे किया, और ब्रह्मा बाबा को कहा इनके नाम पर सारा विल कर दो। और मम्मा लीडर थी उस समय, और बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर, 8 बहनें थी उनके नाम पर विल कर दी। और माँ जगदम्बा सरस्वती वो अलौकिक माँ बनी। एक और इतना बड़ा अथॉरिटी जो कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि शिव बाप और ये ब्रह्मा माँ हैं, जिसके मुख से बच्चे रचे। तो ये मात पिता है, शिव पिता ब्रह्मा माँ। और कैसे बाबा कहते थे ये वनी है, शिव बाबा की वनी युगल, और इस युगल ने ये रचना रची। नहीं तो शिव बाबा माँ कहाँ से आएंगे, वो तो पिता है। लेकिन पुरुष का तन होने के कारण कोई उनको माँ नहीं समझेगा, इसीलिए एडॉप्ट किया माँ को। ब्रह्मा को एडॉप्ट नहीं किया, वो तो प्रवेश किया शिव बाबा ने, पर मम्मा को एडॉप्ट किया, गोद का दत्तक बच्ची बनाया, ताकि वो माँ रूप में बच्चों की पालना कर सके। वो अलौकिक माँ बनी। और इस हिसाब से यह ईश्वरीय परिवार शुरू हुआ। और इतनी बड़ी अनुभवों की खान थे ब्रह्मा बाबा। तो कई बच्चे बाबा के पास आते थे, अभी भी साकार मुरलियों में हम वो अनुभव कर सकते हैं। बाबा उनको उनके लौकिक बिजनेस, लौकिक परिवार, कई बातें आती, अड़चने आती है, विघ्न आते हैं लौकिक में। तो बाबा के पास आते थे, बाबा इस हाल में मैं क्या करूं, मैं कौन सी बिजनेस शुरू करूं, मैं क्या करूं। बाबा साकार बाबा से पूछते थे। और अगर कोई माया के वश होते थे तो भी बाबा को लिखते थे, और बाबा उनको राय देते थे। तो बाबा कहते थे ये अनुभवों की अथॉरिटी है। माया के तूफान भी जो पहले आएंगे ना, पहले इनको आएंगे। हाँ, बाबा मिसाल देते थे, साकार मुरलियों में देते हैं कि तूफान लगता है तो पहले इंजन को तूफान लगता है। तूफान तो इंजन सबसे आगे है, फिर डिब्बे हैं। तो माया का जो अनुभव है वो इनको सबसे पहले है। ये भी अनुभव बाबा को है, क्योंकि थे तो परिवार के, रचा, बच्चे पैदा किए, ऐसे नहीं कि कोई बाल ब्रह्मचारी थे। कई लोग हम लोगों को कहते हैं, हम लोग तो कुमारियाँ रही, बचपन से ज्ञान में आ गए और पढ़ाई की, समर्पित हो गए। तो कई लोग हम लोगों को कहते हैं आप लोगों को गृहस्थी का क्या अनुभव है, आप लोगों ने तो गृहस्थी बनाई नहीं। तो बात तो सही है कि हमने तो कोई गृहस्थी नहीं बनाई, गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन फिर हम उनको दूसरे रूप से दलील देते हैं। हम कहते हैं 63 जन्मों से तो यही गृहस्थी की होगी ना, और क्या किया होगा। चाहे पुरुष का शरीर मिला या स्त्री का शरीर मिला, तो गृहस्थी का अनुभव क्यों नहीं है, भले इस जन्म का अनुभव नहीं है, पर 62 जन्मों का तो है, और 84 जन्मों का ही है। वो पवित्र प्रवृत्ति का भी आत्मा में ही तो संस्कार है। तो चाहे पवित्र चाहे अपवित्र, और केवल हमने किया वही अनुभव नहीं होता है।
अनुभव भी कई प्रकार का होता है। हम जो देखते हैं वो भी एक अनुभव है, किसी का देखते हैं वो भी एक अनुभव है, सुनते हैं वो भी अनुभव है, पढ़ते हैं वो भी अनुभव है। केवल करना ही अनुभव नहीं है। देखना, सुनना, पढ़ना। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे क्या क्या देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसे अनुभवी हो गए हैं। इतनी छोटी आयु में ही जैसे अनुभवी हो जाते हैं। पहले समय में तो छोटे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता था। अभी तो बड़ी बड़ी बातें करते, छोटे बच्चे भी अनुभवी जैसे हो गए। क्योंकि केवल इस जन्म की बात नहीं है, वो आत्मा भी तो कितनी पुरानी होगी। कई बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो बड़े भी नहीं सोचा होगा कभी, वो छोटे बच्चे करते हैं। तो कितने अनुभवी होंगे वो, भले इस जन्म का अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी में सब प्रकार का अनुभव आ जाता है। और बाबा कहते तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्मों का अनुभव एक छोटी सी आत्मा के अंदर है, संस्कार में है। और ब्रह्मा बाबा तो सब में नंबर 1 थे, तो कितनी बड़ी अनुभवों की अथॉरिटी होंगे वो। लेकिन कैसे इतने नम्रचित बन गए, इतने भोले बन गए, इतने जैसे बच्चे समान बन गए। दुनिया के सारी विकारों की जो आग है उन सब से जैसे अविद्या हो गई। कैसे अविद्या हो गई? कई बार हम देखते हैं ये कई साधु संत पकड़े जाते हैं, अपने आप को भगवान कहलाने वाले पकड़े जाते हैं, जेल में पड़े हैं। अनुभवी मूर्त तो होंगे वो भी, ज्ञान कितना होगा उनके अंदर, ऐसे ही थोड़ी गुरु बन गए। कितना दूसरों को ज्ञान दिया होगा, लेकिन माया को जीत नहीं सके। और माया को न जीत सकने के कारण धोखा खा लिया, ऐसे भी हो सकता है। कई बार जब ऐसे लोगों को पकड़ा गया, पूछा गया कि आप इतने बड़े ज्ञानी, इतना आप ज्ञान सुनाते थे, इतने प्रवचन करते थे, ये आपने ऐसे कैसे किया? तो कईयों से ये भी जवाब मिलता था, उस समय बुद्धि मारी गई, बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि अनुभव तो है ना। लेकिन जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी अनुभवों की अथॉरिटी, बिल्कुल बाबा ऐसे छोटा बच्चा बन गए, अनुभवी होते हुए भी इनोसेंट, इतने इनोसेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण बन गए, लेकिन कैसे उनको जीत लिया, जीत लिया। सबसे सहज रूप से कैसे जीता? अशरीरी बनना, देही अभिमानी बनने का जो अभ्यास बाबा करते रहे पहले दिन से। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शुरू में आत्मा का ही ज्ञान था और खुद कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी। अभी तो कितना ज्ञान रिफाइंड हो गया है, लेकिन आत्मा का ज्ञान बहुत पक्का था। और उस आत्मा के ज्ञान से जैसे आत्मा के अंदर वो पवित्रता की अनुभूति होने लगी, और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा में हुई। तो कई बार मन में आता था कि भले बाबा कहते हैं कि बच्चे माया क्या होती है, ये बाबा को भी अनुभव है, ये इंजन है, पहले इनको तूफान लगता है। लेकिन हम सोचते थे कि बाबा भले अनुभवी हैं, लेकिन कितनी बड़ी अथॉरिटी है, उनको क्या अनुभव होगा? अभी तो बाबा ने तो सब जीत लिया होगा। लेकिन ये बाबा क्यों कहते थे? ताकि बच्चे फंक न हो जाए, बच्चे फंक न हो जाए कि बाबा माया बहुत आती है,
बाबा कैसे जीते। तो बच्चे घबराए नहीं, डरे नहीं, फंक न हो जाए, निराश न हो जाए, तो बाबा अपना उदाहरण देते थे। देखो बच्चे, ये इनको भी बहुत तूफान आते हैं, ऐसे ही तो अनुभव होगा। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा की दृष्टि कैसे बदल गई। बाबा, हमारी मनोहर दादी बहुत उदाहरण देती थी उसका, कि बाबा हर वक्त मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रट लगी हुई थी बाबा को। दृष्टि में भी आत्मा। बाबा की लौकिक युगल थी, उनका नाम यशोदा था। हमेशा ये याद दिलाते थे तुम आत्मा हो। दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़ ले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और बाबा को पिता रूप में देखे, पति रूप में न देखे। और बाबा भी उनको पत्नी रूप नहीं, लेकिन ये भी बच्ची है, बेटी है। इतना परिवर्तन। महात्मा गांधी के लिए बताते हैं कि जब महात्मा गांधी ने ये पान का बीड़ा उठाया कि भारत को स्वतंत्र करना है, और अहिंसा के बल से, सत्यता के बल से, और उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसने अपनी जो पत्नी थी उनकी कस्तूर, उनको कस्तूरबा कहा, माँ कहा। जब माँ कहा तब उनकी दृष्टि पवित्र हुई, तब उनकी दृष्टि पवित्र हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी, उनकी युगल का नाम शारदा था, तो शारदा माँ, माँ कहना माना उसकी दृष्टि पवित्र हो गई। और यहाँ बाबा ने उनको बच्ची कहा, बेटी हो गई। यशोदा भी उनकी बेटी हो गई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जगत पिता हो गए। जगत पिता, अंतर हो गया ना। परंतु किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि बाबा की दृष्टि को पवित्र बनना सहज लगा, या जो उनकी युगल थी वो बाबा को पिता रूप में देखे, पति की बजाय पिता देखे, उनके लिए सहज था, उनकी युगल के लिए, या बाबा के लिए सहज था? किसके लिए सहज होगा दृष्टि बदलना? किसके लिए सहज होगा? बाबा के लिए सहज हो, क्योंकि बाबा की बुद्धि एकदम बेहद में चली गई। अब उसकी तो थोड़ा तो कुछ तो उन्होंने पुरुषार्थ तो किया होगा ना दृष्टि बदलने के लिए, कि ये मेरा पिता है। मम्मा की लौकिक माँ, दोनों माँ बेटी साथ में ज्ञान में आए, बाबा के पास समर्पित हुए, और मम्मा माँ बन गई। और उनकी जो लौकिक माँ, वो माँ भी अपनी बेटी को माँ कहे, और माँ के बेटी के लिए माँ जो थी वो बेटी बन गई। अब बताओ, देखो ये सब परिवर्तन हो गया। लौकिक की बदबू वहाँ थी नहीं। लौकिक क्या होता है ये पता भी नहीं चला। ये युगल है ये भी पता नहीं चला। यज्ञ के अंदर विश्व किशोर भाव थे, और उनकी युगल संतरी दादी थी। युगल थे, लेकिन किसी को पता नहीं था ये युगल रूप में है। कितने ऐसे युगल समर्पित हुए, और बिल्कुल बिल्कुल दुनिया से जैसे संबंध, लौकिक तो उनका कोई नाम मात्र निशान भी नहीं था। आप सोचो, इतना परिवर्तन आ गया। तो ब्रह्मा बाबा की अथॉरिटी होते हुए भी कैसे बाबा इतने उस हिसाब से जो लौकिक का आकर्षण है उसमें इनोसेंट हो गए। बाकी अनुभवी तो बहुत थे। इसके आधार से ही ब्रह्मा बाबा को नम्र चित्त होने का और अनुभव बढ़ता गया, क्योंकि वो चाइल्डहुड स्थिति, बचपना नहीं पर बचपन का अनुभव, इतना इनोसेंस, और उसके आधार से इतने नम्रचित भी बन सके। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई बहुत अनुभवों की अथॉरिटी होता है, बड़ा अधिकार होता है, पोजीशन उनका होता है, तो अभिमान भी बहुत आता है, मैं कोई कम हूँ क्या। लेकिन बाबा बिल्कुल उसका ऑपोजिट, उतना ही नम्रचित।
कैसे नम्रचित्त वो अनुभव होता था, बच्चों को आगे किया, हर बार में बच्चों को आगे किया। लौकिक में भी पिता अपने बच्चों को आगे करता है, क्यों नहीं करता है। पिता को बहुत नशा चढ़ता है, अगर बच्चा पढ़ाई में आगे आया, आगे नंबर लिया, तो पिता को बहुत खुशी होती है। बेटा आगे जाता है तो पिता को खुशी होती है। लेकिन यहाँ इस बात की खुशी कि बच्चे मेरे से सदा आगे ही हैं, सदा आगे ही है। मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ। पिता सर्वेंट समान होता है अपने बच्चे का, है। लौकिक में देखिए बच्चा पैदा होता है, अब माँ समझो बीमार है, कुछ है, तो सारा बच्चे का काम पिता को ही करना पड़ता है, माँ नहीं कर पाती है तो बच्चे का करता है ना, तो सर्वेंट का रूप ही हो गया ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। इतना नम्र बन गए ब्रह्मा बाबा, बच्चों के आगे झुकते थे, क्योंकि होवनहार विश्व महाराजन बनने वाले मेरे बच्चे। पर इतना ही नशा, नंबर 1 तो ये बनना है, हाँ ये बनेगा। नंबर 2 अभी आउट नहीं हुआ है, कौन विश्व महाराजन बनेगा। नेक्स्ट सेकंड श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन बनेंगे, अभी तक आउट नहीं हुआ है। फर्स्ट नंबर आउट हो गया। लेकिन मेरे ये सारे बच्चे विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे। और कैसे बाबा बच्चों के आगे झुकते थे, यहाँ तक कि अंत के समय 18 जनवरी के दिन कैसे बाबा ने इतनी नम्रता दिखाई। कैसी दिखाई? सवेरे बाबा 4 बजे रोज़ योग कराते थे, लेकिन उस दिन ठंडी इतनी थी माउंट आबू में, जो थोड़ा बाबा को चेस्ट पेन हुआ तो दादी प्रकाशमणि मधुबन में थी, वो बॉम्बे में रहती थी, मधुबन में नहीं रहती थी। दीदी मनमोहिनी मधुबन में रहती थी मम्मा के बाद। मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा, तो दीदी मनमोहिनी तब उस समय दिल्ली में थी, तो बाबा ने दीदी को माउंट आबू बुलाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा बाबा ने बहनों को आगे किया। तो दीदी गई हुई थी इलाहाबाद, वहाँ कुंभ मेला चल रहा था, तो इलाहाबाद में कुंभ मेले में दीदी गई थी। तो दादी प्रकाशमणि 13 तारीख को मधुबन आई थी एक ग्रुप लेकर के बॉम्बे से। दादी बॉम्बे में रहती थी, तो वो लेकर आई, और 17 तारीख को दादी को वापस जाना था। जब दादी छुट्टी लेने आई बाबा से, तो बाबा ने दादी को कहा, बच्ची दीदी नहीं है तो आप रुक जाओ, आप मत जाओ, पार्टी भले भेज दो। दादी ने कहा ठीक है। बहुत खुश हुई दादी, क्योंकि बाबा हमेशा दादी को सेवा पर ही भेजते थे, कभी मधुबन में थोड़े दिन में रहने नहीं दिया। बच्ची जाओ, यहाँ से आई हो, अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हाँ, बाबा दादी को भेजते ही रहते थे सेवा पर। तो दादी को तो बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने पहली बार मुझे कहा कि रुक जाओ। तो फिर और 18 तारीख को सवेरे कैसे दादी पहले अमृत वेले योग से पहले बाबा के कमरे में गई, क्योंकि बाबा तैयार होकर के हॉल में आते थे, हिस्ट्री हॉल था। तो बाबा को बहुत चेस्ट पेन था, तो दादी जी जैसे गए तो बाबा को दादी ने कहा, बाबा अभी बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर ठंडी है, कमरे से निकल कर के हिस्ट्री हॉल में आना मधुबन में। तो बाबा मैं ही जाकर योग कराती हूँ। तो कहा ठीक है बच्ची, ठीक है। हाँ, बाबा कैसे आज्ञाकारी बन गए, ये भी एक नम्रता की निशानी है कि नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं। ठीक है बच्ची, ठीक है। फिर 6:30 बजे बाबा मुरली के लिए आते थे, तो बाबा को चेस्ट पेन तो था ही। दादी ने कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि उस समय अपना कोई डॉक्टर नहीं था, कि अपना ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं था, माउंट आबू के ही डॉक्टर को बुलाया जाता था। तो बाबा ने बिल्कुल मना किया, नहीं। अब कैसे बाबा कर्मातीत बन रहे थे, तो कोई बाहर का डॉक्टर विकारी वो बाबा को हाथ लगाए, मानो बाबा शिव बाबा वो भी नहीं चाहते होंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा ठीक है। तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा
आप मत आए, बहुत ठंडी है, अंधेरा भी था। बाबा मैं जा कर के आपकी तरफ से सब योग कराऊंगी और कुछ सबसे मिलूंगी। तो बाबा ने कहा तो ठीक है, हाँ देखो एकदम आज्ञाकारी बन गए, बच्चा बन गए, ठीक है। लेकिन दिन में 10 बजे पोस्ट आती थी बाबा की। उस दिन अव्यक्त मुरली में भी ये सारा वर्णन था। 10 बजे पोस्ट आती थी, लेटर्स आते थे। उस समय ईमेल, फैक्स ये सब कुछ भी नहीं था, टेलीग्राम होते थे और वो भी अर्जेंट कोई करना होता था, बाकी तो लेटर्स, चिट्ठियाँ। तो रोज़ चिट्ठियाँ आती थी और उस दिन शनिवार का दिन था। तो सवेरे 10 बजे चिट्ठियाँ जैसे आई तब तक धूप निकल आई थी। तो बाबा तैयार होकर के ऑफिस में गए। ईशु दादी से कहा बाबा अभी ठीक है और बाबा पत्र लिखेंगे। तो सब पत्रों का जवाब बाबा ने दिया, जैसे कि आज अपना पूरा हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। सब पत्रों का जवाब दिया 1-1.5 घंटा बैठ करके। ईशु दादी बाबा की जैसे सेक्रेटरी रूप में वो बाबा कभी कहते थे और वो शॉर्ट हैंड लेती थी और फिर वो पत्र लिखती, या बाबा खुद लिखते थे, खुद भी इतना फास्ट लिखते थे बाबा। और ईशु दादी पढ़ सकती थी उनकी हैंड राइटिंग, इतना फास्ट लिखते थे बाबा। शिव बाबा कैसे लिखा रहे थे, हाथ इतने फास्ट चलते थे। और फिर जब उसके बाद भोजन हुआ, थोड़ा विश्राम हुआ, फिर 3 बजे पोस्ट आती थी। तो 3 बजे फिर बाबा उठ गए और ईशु दादी के पास ऑफिस में गए, बच्ची अभी, क्योंकि 3 बजे पोस्ट आती थी दूसरी पोस्ट। तो बाबा ने कहा आज सब बच्चों को जवाब देंगे। तो ईशु दादी ने बाबा को कहा कि बाबा आज तो शनिवार है, कल रविवार है, छुट्टी है, कल कोई लेटर्स नहीं आएंगे, तो बाबा कल कर देंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, कल नहीं, आज ही करना है। अब बाबा को जैसे प्रेरणा आ रही थी कि अभी जल्दी जल्दी सब पूरा करना है। तो 3 बजे दोपहर को बाबा ने फिर और चिट्ठियाँ लिखी। उसके बाद फिर दादी जी गई। फिर दिन में भी दादी जब बाबा के पास गई तो दादी को बाबा ने सारा यज्ञ घुमाया, क्योंकि दादी मधुबन में नहीं रहती थी। लेकिन उस दिन दादी प्रकाशमणि को बाबा ने सभी स्टोर्स दिखाए, स्टोर कहाँ कहाँ अनाज रहता है, कहाँ कपड़ा रहता है, या क्या मना बर्तन है ये, क्योंकि यज्ञ तो फिर भी मधुबन तो फिर भी छोटा, अभी की बेट में तो बहुत छोटा था। तो सब दिखाया कि ऐसे ऐसे है, मानो जैसे आज ही बाबा दादी को सब हैंडओवर कर रहे हैं, सब हैंडओवर, ये सब दिखाया। फिर शाम को दादी जी ने तो अपनी राय बाबा को बताई, बाबा आप ने बहुत सेवा की, बहुत आराम जल्दी आप करें। तो रात्रि क्लास 8:30 से 9:30 बजे तक होता है, जैसे अभी भी होता है, और भोजन 7:30 बजे होता था। तो दादी ने राय दी कि बाबा क्यों ना भोजन थोड़ा जल्दी कर ले, 6:30 बजे कर ले, और आप 7:30 से के बाद क्लास में आए, मुरली थोड़ी चलाएं। क्योंकि बाबा को ख्याल चला कि आज सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई है, तो बच्चों को ख्याल चलेगा कि बाबा की तबीयत ठीक है या नहीं। 93 इयर्स के हो गए थे कि, तो बच्चों का ख्याल चलेगा, इसलिए आज बाबा रात्रि क्लास कराएंगे। तो दादी ने राय दी कि थोड़ा 1 घंटा जल्दी कर ले, ताकि रात को ठंडी हो जाती है, अंधेरा भी जल्दी होता है, जनवरी का महीना, तो बाबा जल्दी कर ले। बाबा ने कहा ठीक है, हाँ जैसे ठीक है, हाँ ये सब कहा। और फिर 6:30 बजे के बाद भोजन हुआ, 7:30 पौने 8 बजे तक सब क्लास में आ गए, और बाबा क्लास में गए हिस्ट्री हॉल में। पूरा 8:30 बजे तक बाबा ने मुरली चलाई, बिल्कुल नॉर्मल धारणा की मुरली है वो। 18 जनवरी रात्रि क्लास, सवेरे उस दिन मुरली नहीं चलाई। और जैसे बाबा ने पूरा किया, बाबा गद्दी से उठे और गद्दी से उठ करके हिस्ट्री हॉल का जो पहला दरवाज़ा है वहाँ तक आए, और बच्चों के आगे झुक करके हाथ जोड़ा, और 3 शब्द जो बाबा के आखिरी शब्द थे, जहाँ बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना। झुके बाबा, हाथ जोड़ के ये 3 शब्द कहे, और फिर कहा अच्छा
बच्चों से छुट्टी, बच्चों से छुट्टी, ये शब्द निकले वो मुख से। बच्चों से छुट्टी माना क्या? बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे। गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति ये ज़रूर कहते थे, पर छुट्टी शब्द कभी नहीं कहा। और उस समय वो दहलीज पर खड़े होकर के ये 3 महावाक्य उच्चारण किए और छुट्टी कह करके बाबा कमरे में चले गए। लगभग 8:45 बजे थे उस समय। और मानो अंत तक बाबा ने सेवा की, जो बताया ना, सारा दिन। और जैसे कमरे में गए, नहीं तो 9:45 हो जाते थे रात के, अब ये 1 घंटा सब पहले हुआ। तो दादी जी को विचार आया मैं बाबा के कमरे में जाऊं, बाबा को गुड नाइट करूं, आज थोड़ी जल्दी है, 8:45 ही हुए। और जैसे ही कमरे में गई तो बाबा पलंग पर बैठे थे। अभी पूरा दिन का कारोबार समाप्त करके बिल्कुल निश्चिंत जैसे कमरे में आए। लच्छू दादी तो होती थी जो बाबा को संभालती थी। और जैसे दादी आई तो देखा बाबा बैठे हैं पलंग पर, वही पलंग जो आज भी है। और बाबा की आंखें बंद थी, और भी 2-3 बैठे होंगे। तो दादी बाबा के पास गई और बाबा की आंखें बंद थी, दादी को देखा नहीं, और बिल्कुल जैसे अशरीरी हो रहे थे, बिल्कुल अशरीरी। और दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा बाबा, बस बाबा बाबा बाबा, ये थोड़ा ध्यान खिंचवाने के लिए। और उसी वक्त बाबा ने आँख खोली, और आँख खोली बस वही दृष्टि, दादी को दृष्टि दी, या दादी और बाबा की दृष्टि मिली, दृष्टि और हाथ, क्योंकि बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल अशरीरी हो गए थे। बस वो हाथ और दृष्टि, ये 2 जो संकेत थे, उसके आधार से सारी जो बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया, जैसे नहीं प्रॉपर्टी विल कर देते हम, वैसे सब विल कर दिया दादी जी को। और उसी घड़ी हाथ में ही था दादी का हाथ, बाबा का हाथ दादी के हाथ में ही था। आत्मा उड़ गई, 1 सेकंड का खेल था। दादी को कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो गया, क्योंकि हाथ जैसे हल्के हो गए और सिर थोड़ा झुक गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो दादी को ये हुआ कि क्या हुआ, लेकिन दादी को कभी संकल्प भी नहीं होगा कि ऐसे बाबा चले गए होंगे। चलो लिटा दिया और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन आत्मा तो उड़ गई थी। फिर तो उसके बाद संदेशियाँ थी, वो ध्यान में गई और बाबा से पूछा, क्योंकि दादी जी को कि अभी करना क्या है। तब बाबा ने कैसे वतन से कितने संदेश दिए, शरीर वहीं था और संदेश वतन से आए, कितने संदेश आए। संदेशियाँ वतन में जाती थी, वैसे भी बाबा का अव्यक्त रूप देखती थी। और सबसे पहला संदेश यही था कि बाबा गए नहीं हैं। बाबा ने केवल कमरा और कपड़ा बदली किया, ये 2 शब्द बाबा ने कहे, कमरा और कपड़ा। कमरा माना साकार वतन का कमरा छोड़ अव्यक्त वतन का कमरा लिया है। कपड़ा बदला है माना साकारी शरीर त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता शरीर धारण किया है, सूक्ष्म शरीर धारण किया है। कमरा और कपड़ा। फिर बाबा से पूछा गया संदेशियों के द्वारा कि बाबा उस समय आपकी स्थिति कैसी थी, जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी, क्या स्थिति थी। तो बाबा ने जवाब भेजा कि बच्ची, जब बाबा वतन में जैसे अशरीरी बन गए तो 3 तरफ की खींच थी, 3 तरफ की खींच। एक खींच थी शिव बाबा की। शिव बाबा इस बच्चे को बुला रहे थे, आओ बच्चे आओ, मेरा साथी बन जाओ। साथी बन करके अभी विहंग मार्ग की सेवा करनी है, मिलकर सेवा करेंगे। तो शिव बाबा की खींच थी। दूसरी ओर जो उनका संपूर्ण ब्रह्मा का स्वरूप था, अव्यक्त ब्रह्मा, वो अव्यक्त ब्रह्मा की वो खींच रहे थे। अब आपको ये स्वरूप बनना है, क्योंकि पहले भी संदेशियाँ बाबा को रूप देखती थी, अव्यक्त स्वरूप, और यही ब्रह्मा वो अव्यक्त बनना है। तो वो अव्यक्त स्वरूप
इस आत्मा का आह्वान कर रहे थे कि अभी ये अव्यक्त बनना है, तो अव्यक्त बनना है, वो स्वरूप बनना है, तो वो खींच थी। और तीसरी ओर अंतिम हिसाब किताब शरीर के साथ। ये अंतिम हिसाब किताब जो शरीर के थे वो भी चुकत हो रहे, क्योंकि कुछ पेन तो हुआ होगा। इट वॉज, ये तो कहेंगे हार्ट फेल ही कहेंगे। तो इसलिए पर आत्मा जैसे एकदम अशरीरी हो गई, न्यारी हो गई, और वो अंतिम हिसाब किताब शरीर से खत्म होकर आत्मा पंछी बन के उड़ गई। सब कुछ खत्म, संपूर्णता को प्राप्त किया। और बाबा कहते हैं जब आत्मा संपूर्ण बनती है तो ये पतित शरीर में तो रह नहीं सकती है। शरीर तो फिर भी पुराने पंच तत्वों का है, तमो प्रधान तत्व है। और उसके पहले भी जैसे बाबा ने दादी का आह्वान ज़रूर किया होगा, तभी दादी को संकल्प आया मैं जाऊं बाबा के कमरे में। नहीं तो रात को नहीं जाती थी, ज़रूरत नहीं हो तो अपने कमरे में चली गई। लेकिन दादी को संकल्प आया मैं जाऊं। और कैसे, कितना वंडरफुल ड्रामा जो दादी सामने, और दृष्टि और हाथ से विल कर दिया सब। तो मानो कि ये जो अंतिम स्थिति थी ये संपूर्णता की स्थिति थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कैसे अव्यक्त बाप दादा की पहली पधरामणी 21 जनवरी को हुई, जिसमें दादी जी ने बाबा से पूछा बाबा अब ये यज्ञ कैसे चलेगा। तो बाबा ने कहा कि अब यहाँ भट्ठियाँ रखो, ट्रेनिंग्स रखो, क्योंकि कई सोचते थे बाबा चला गया अभी कौन आएगा मधुबन। बाबा ने कहा आएंगे, अभी तो बहुत बच्चे आएंगे। उसके बाद कैसे विदेशों की सेवा हुई, और जो बाबा ने साकार में कहा था वो सब साकार होता हुआ देखते गए। और कहाँ से कहाँ आज ये यज्ञ पहुँच गया है। अव्यक्त रूप में बाप दादा कैसे सेवाएं कर रहे हैं, आत्माओं की बुद्धि बदल रही हैं, सृष्टि में इतना परिवर्तन होता जा रहा है, बाबा की नई रचना शक्तिशाली बनती जा रही है। पर ये सुंदर बैलेंस रखा, अथॉरिटी भी और साथ साथ इतनी नम्रता भी, जो बाबा कहते यही सेवा का आधार बनेगी। क्योंकि अभिमान से ये सारे और विकार आते हैं। और जहाँ पर सत्यता है, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा सत्यता है वहाँ ही पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति है। तो सत्यता और पवित्रता, सत्य ज्ञान है, पवित्रता जीवन में है, विचारों में है, वाणी में है, कर्म में है। ये दोनों का एक सुंदर बैलेंस, अथॉरिटी और नम्रता का बैलेंस सिखाता है, जिसके आधार से भगवान की तो ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन सर्वात्माओं की भी ब्लेसिंग्स बाबा को भी मिली और हम सबको भी मिल ही रही है, जिसके आधार से ये यज्ञ दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ रहा है। ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये हमारा आपका कार्य नहीं है, ये केवल हम और आप कर रहे हैं नहीं, ये कैसे गुप्त रूप में ईश्वर का कार्य चल रहा है। और बाबा कहते हैं कि विनाश की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, केवल बटन दबाने की बात है, बस कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन वो सब क्यों रुके हुए, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं, क्यों नहीं बटन दबा रहे हैं? हाँ क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं हैं। अभी 49 साल हो गए बाबा को अव्यक्त हुए, 18 जनवरी को होंगे। 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, और अभी 49 वर्ष, अभी तक हम कहाँ हैं? कब बनेंगे संपूर्ण, कब बनेंगे बाप समान? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप दादा हमारे सामने हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है,
और शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे फॉलो करो, हाँ, मेरी कदमों पर चलो। अब दोनों के बीच का जो संस्कार है ना, उसमें भी अंतर है। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हो गए, नहीं, ब्रह्मा बाबा का पार्ट अपना है, वो तो पूरे कल्प में आने वाली आत्मा। शिव बाबा तो अजन्मा है। अब दोनों के संस्कारों में भी अंतर है। कई बार अव्यक्त मुरलियों में आप देखते होंगे शिव बाप बोले और ब्रह्मा बाप बोले, तो शिव बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो एक बहुत सुंदर डायलॉग मुझे भी अभी भी याद है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं अव्यक्त रूप में कि अभी तक बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए हैं, बच्चे इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं संपूर्ण बन गए हैं। ब्रह्मा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं अव्यक्त वतन में कि बच्चे कब संपूर्ण बने और एक साथ चले, घर के दरवाजे खोले, फिर स्वर्ग के द्वार खोले। तो बच्चे क्यों नहीं संपूर्ण बन रहे हैं। तो शिव बाबा उनको कहते हैं बच्चे सब कुछ ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है सब कुछ ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। पर ब्रह्मा बाबा को उत्सुकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये संस्कार था, करना है तो अभी करना है, दृढ़ता थी, अभी तुरंत। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। ऐसे नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, 10 दिन के बाद करूँगा, 1 साल के बाद करूँगा, नहीं, कहा और किया। इसलिए इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। और हम बच्चे कितना टाइम लेंगे इसलिए हमारे लिए वो बटन दबना रुका हुआ है। अभी हम संपूर्ण बन जाए वो बटन दबाएंगे। अब हम तैयार हैं उसके लिए, वो बटन दबाए या हम अभी तैयार नहीं हैं, कितना टाइम और चाहिए। कई बार बाबा से अब साकार मुरलियों में आता था, बाबा को कहते थे बाबा विनाश कब होगा। तो बाबा कहते थे ये तो मेहमान का इनकी इंसल्ट करना है, विनाश कब होगा। बच्चे पूछते विनाश कब होगा, इसका मतलब आप चाहते शिव बाबा चला जाए। हाँ, आप ऐसे पूछना माना शिव बाबा चला जाए, क्योंकि विनाश माना शिव बाबा चला जाएगा, फिर वो सतयुग में तो होगा नहीं। लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ही इंतज़ार है, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं वतन में। इसीलिए कितना इंतज़ार और कराना है बाबा को। 49 इयर्स हो जाएंगे, 49 वर्ष। अगले साल फिर 50 साल हो जाएंगे, 18 जनवरी 2019 को। तो मानो 50 साल हो जाएंगे। तो कब तक बाबा का इनको इंतज़ार कराना है। तो हम हैं इस विश्व घड़ी की सुइयाँ। हम सुइयाँ बजाएगी 12 तो हाँ, वो सब तैयारी अपनी कर चुके हैं, तो जाने का समय आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए रुका हुआ है। ये महसूस होता है कि हमारे लिए विनाश रुका हुआ है या उनकी कमी है। नहीं, उनकी कोई कमी नहीं है, वो तो पूरे भरपूर तैयार है। भारत भी तैयारी कर रहा है अपना। अभी देखो क्या नहीं हथियार लिए हैं भारत ने, कोई कम हथियार नहीं ले रहे हैं। पर भारत में क्या होगा, यहाँ रक्त की नदियाँ बहेगी, यहाँ एटम बॉम्ब नहीं गिरेगा, यहाँ रक्त की नदियाँ बहेगी। कई पूछते ना भारत का भविष्य क्या है। भारत तो अविनाशी खंड है, पर भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ दूध घी की नदियाँ बहेगी, बाबा कहते हैं। तो जब हम कहते हैं ना दूध घी की नदियाँ बहेंगी, सब ताली बजाते, दूध घी की नदियाँ बहेंगी भारत में लेकिन जब लेकिन कहते फिर बेचारे घबरा जाते हैं लोग, लेकिन कहते तो लेकिन का मतलब कि दूध घी की नदियाँ बहने से पहले क्या होगा। हाँ, रक्त की नदियाँ भी बहेगी, ज़रूर बहेगी। ये भी भारत का भविष्य है। सिविल वॉर तैयारियाँ हैं, उसकी भी खूब तैयारियाँ चल रही है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धरती को ताकत चाहिए। धरती बंजर बन गई है। धरती को ताकत देने के लिए रक्त की नदियाँ बहेगी। ये सारा जो कहते हैं ना भाई, सैक्रिफाइस करना है, त्याग करना है, समर्पण करना है, ये शरीर होम करना है। अब उसके आधार से ये संसार फिर से बदलेगा। भारत विश्व गुरु बनना है।
भारत विश्व में शांति लाएगा, ये भी वो है। ये सब बातें होनी है। और उस ओर हाहाकार और इस ओर जय जयकार, मिरवा मौत मलूक का शिकार। हम आत्माएं खुशी से खुशी में रहेंगे कि आत्मा संपूर्ण होके घर जा रही है, और वहाँ हाहाकार होगा, क्योंकि विनाश तो देखना है ना। सब देखेंगे विनाश, या विनाश से पहले ही चले जाएं? क्या चाहते हैं? विनाश देखने की ताकत है? हाँ, ताकत रहे भले, तो ताकत होगी तभी तो सामना कर सकेंगे ना। पर उस समय हमारी स्थिति कैसे बने? बस जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, अशरीरी बन रहे हैं, पंछी बन के उड़ जाना है, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। परंतु उसके पहले अथॉरिटी भी बनना है, माया जीत भी बनना है। इतना ही अपने कर्मों में इतनी ही नम्रता हो, हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं, नए नहीं बनाने हैं। छोड़ना भी कुछ नहीं है, निभाना भी पूरा है, नया भी नहीं जोड़ना है, नहीं तो वो अंत में विघ्न बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, न्यारे होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा हुए, दादियाँ हुई, न्यारे होते गए, न्यारे होते गए, तभी 1 सेकंड लगा आत्मा को मुक्त होने में। अब ऐसे ज़रूर हमें भी बनना होगा, तब हम संपन्न संपूर्ण बन के, बाप समान बन के घर उड़ेंगे। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।